Days after Dussehra, when Ravan effigies were burnt across Delhi and the complete ban on firecrackers went unenforced, the capital finds itself plunged into a familiar grey haze of toxic smog. The air quality index has plummeted to 340, classified as very poor. The CAQM has issued further orders for the implementation of Stage 2 of GRAP, which includes measures such as vacuum, sweeping and water sprinkling of roads, inspection of construction sites and a ban on the use of coal, firewood and diesel generator sets. As the lungs of the capital deteriorate, political parties seem to be passing the buck, especially as the Delhi State Assembly elections approach. Delhi's incumbent Chief Minister Atishi has criticized BJP's dirty politics for the increasing air and water pollution. On the other hand, BJP's Delhi President Virendra Sachdeva has said Delhi is turning into a gas chamber and the Atishi-led government has failed to address the primary causes of pollution. Caught in this political slugfest, it is the residents of Delhi who continue to suffer. But as we know, this is not a new phenomena. This is something that happens year after year. As Delhi is caught in a double whammy, it's not just the smog shrouding the national capital, it's accompanied by a toxic foam covering the Yamuna River. Amidst the political blame game, it's the Dilliwalas who are struggling as the air quality continues to deteriorate. My colleagues Ayush and Mehendi have filed ground reports on the situation in Delhi. Let's play it out. दिल्ली में वायु प्रदूषण दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार शाम को जहां AQI 327 था, तो वही बुधवार शाम को AQI 364 यानी 350 के पार कर गया, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। और अगर विशेषज्ञों का माने तो इसी प्रकार से अगर AQI का स्तर बढ़ता गया तो शनिवार तक ये 400 को भी पार कर सकता है, जो गंभीर की श्रेणी में आ जाएगा। दिल्ली वालों की आबो हवा में अब जहर घुलता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कसूरवार PM 2.5 के पार्टिकल्स को माना जा रहा है, जो वाहनों से निकलते हैं, खास तौर पे डीजल जेनसेट्स और डीजल इंजन से निकलते हैं। दिल्ली वालों के लिए अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ NCR के जो क्षेत्र है वो भी एकाएक गैस चैम्बर में तब्दील होते जा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक चादर सी छाई हुई है। इंडिया गेट हमारे सामने है, लेकिन उसका क्लियर विजुअल नहीं आ पा रहा है। उसका कारण यही है कि प्रदूषण, ठंड की वजह से जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नहीं जा पाते, वो नीचे रह जाते हैं और उसकी एक लेयर बनने लग जाती है। और जब वो फॉग के साथ मिक्स होती है तो ये बन जाता है स्मोक और फॉग का एक मिक्सचर, जो स्मॉग होता है। और ये स्मॉग लोगों की जान के लिए भी कितना खतरनाक है, ये भी लोग इससे भली भांति परिचित है। और खास तौर पे दिल्ली में ठंड में जो हर साल स्थिति होती है वो भी हर बार हम देखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कर्तव्य पथ पर आए हुए हैं साइकिल चलाने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंथनी है। सर, ये प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, साइकिलिंग के लिए आप लोग निकले हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स लेते हैं इन चीज़ों को लेकर? ये सर, एक्चुअली जैसे हम लोग मास्क लगा देते हैं और फिर भी जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और जिसको जैसे आसमा है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हम लोग साइकिलिंग में फ़ायदा क्या है, उसका पोल्यूशन फ्री हो जाता है। और दूसरा बंदा को भी इंकरेजमेंट देना चाहता हूँ, रानी हो और साइकिलिंग, स्पेशली ऑफिस जैसे में कम्यूटर वाला साइकिलिंग यूज़ कर ले, तब जैसे पोल्यूशन बढ़ जाता है। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, ज़रूरत है कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। सुबह का वक्त सही रहता है साइकिल पर निकलने के लिए, क्योंकि प्रदूषण वाहनों की वजह से जितना दोपहर को बढ़ जाता है उतना नहीं होता। हाँ, सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग करने से बहुत बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बट अभी जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है ना, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सुबह है ना, आइज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और गले में भी है ना, बहुत जल्दी जलन सी हो रही है। तो मेरा मानना है ना कि भाई पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए बहुत। हम जब साइकिलिंग करते हैं, हैवी ब्रीदिंग हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से, तो ऐसे में खास तौर पे लगता होगा कि गले में खराश होती है, जलन होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा जलन, अभी मुझे फील हो रहा है ये चीज़। और सुबह मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फील होता है और पानी कितना भी पी लो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। और आइज़ में अभी भी लिटरली बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। तो अभी तो रेगुलर जब हम कर रहे थे साइकिलिंग, बट अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो साइकिलिंग पॉसिबल नहीं हो पाया। कितने बजे से आ जाते हैं आप लोग? हम सुबह 4:30 बजे निकलते हैं। तो 4:30 बजे जब आप लोग उठते हैं, क्या उस वक्त भी ऐसा ही कोहरा और इसी प्रकार से होता है पॉल्यूशन? इससे ज़्यादा होता है। आप सुबह 4:30 बजे निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कोहरा है, आपको सामने का कुछ दिखता नहीं है। बट जैसे जैसे अभी तो फिर भी थोड़ा कम दिख रहा है, बट सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ इस चीज़ से। परेशानी होती है जब निकलते हैं, प्रदूषण होता है, क्योंकि आप कर्तव्य पथ पर आए हो। देखिए, हरियाली तो यहाँ पर है, लेकिन जो पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं बोलते हुए मुझे भी महसूस हो रहा है कि गले में खराश होने लग जाती है और आंखों में जलन होती है। इस प्रकार से जब प्रदूषण बढ़ता है, जो सामने से ऑब्जेक्ट्स आता है वो क्लियरली दिखते नहीं है बिल्कुल भी पॉल्यूशन की वजह से। जैसे आप देख सकते हैं, इंडिकेट बिल्कुल क्लियर दिख नहीं रहा है इस टाइम पे। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। प्रिकॉशन लेते हैं आप लोग जब निकलते हैं ऐसे?
नहीं हम लोग तो नॉर्मली ऐसे ही मतलब पानी वानी अपना ले लिया और निकल गया। प्रदूषण बढ़ेगा तो जाहिर है कि मास्क वगैरह हो सकता है लेना पड़े। हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि लोग साइकिलिंग करें, बट अगर ऐसे हालात रहेंगे तो लोग साइकिलिंग भी नहीं करेंगे, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। मतलब प्रमोट होना चाहिए था कि साइकिल लोग चलाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है शायद हर कोई यही चाहेगा कि मैं अपने निजी वाहन में चला जाऊँ, गाड़ी में चला जाऊँ। हाँ बिल्कुल, लोग आप पास जाने के लिए भी अपना व्हीकल यूज़ करते हैं, वो ऐसी साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं जाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये 3 लोग थे जो यहाँ पर साइकिल भी चला रहे हैं। एक संदेश भी बड़ा अच्छा दिया कि लोगों को अगर घर के पास ही कोई काम हो तो उसके लिए वाहन का उपयोग ना करके आप साइकिल का उपयोग करें, पैदल जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। और यही बात दिल्ली सरकार भी कह रही है। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, पार्किंग फीस एनहेंस की गई है और साथ ही लोगों से ये गुजारिश की गई है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, निजी वाहनों का उपयोग कम करें, जिससे दिल्ली का जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है इस पर रोक लगाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Delhites are facing a problem with the air pollution right now, and we are on the hotspot, one of the hotspot areas, the ITO, where, talking about the air quality index, then it has been dropped to 340 level, which comes under very unhealthy category. And people, you can see here that the daily commuters are going for their office work, so children are going to their schools, but the pollution is very much right now in Delhi NCR, and whole of the environment is covered with a thick layer of pollution right now. And we'll talk to people, also try to understand that what are the problems that they are facing right now because of this heavy pollution layer that is in the environment right now. And there is a campaign also that has been started, that light on Gadi Band. This is a campaign that has been started by the Aam Aadmi Party, and we can see the vehicles here, the two-wheelers here, and whose engines are on. But we'll try to talk to them that how this campaign is working right now and what do they think about the ongoing pollution crisis. सर, आप ऑफिस को निकल रहे हैं जी, पोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक बड़ी चादर से, एक भारी चादर से पूरा एनवायरनमेंट ढका हुआ है, तो कोई दिक्कत हो रही है सांस लेने में? बहुत दिक्कत होती है मैम, बहुत, मतलब मास्क लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने मास्क लगाया नहीं, रखा हुआ है लगाने के लिए। मैं फिर भी साइड पे वर्क करता हूँ, सिविल वर्क, वहाँ पे बहुत पोल्यूशन होता है पर डे, मतलब नाइट में डे में काम करते हैं, पोल्यूशन बहुत रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। घर पे रहें, ये हवा के द्वारा पोल्यूशन बहुत चल रहा है, बहुत दिक्कत होती है। So there is a problem in breathing right now. One of the person is wearing a mask. Also try to talk to them also. सर, एक कैंपेन शुरू हुआ है, लाइट ऑन गाड़ी बंद, तो आपको लगता है कि पोल्यूशन को कम करने में ये हेल्प करेगा? मैडम, पोल्यूशन कहाँ कम हो रहा है? पोल्यूशन कहाँ कम हो रहा है? नहीं होगा पोल्यूशन। तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं पोल्यूशन की वजह से? नहीं मैडम। सर, आपने मास्क भी लगाया हुआ है, सो people are saying that pollution is not decreasing right now. This is a very serious problem because the AQI has dropped to 340 level. These are the commuters that are leaving from here right now because they are getting late for their office work also. But this is a very big problem right now for the Delhi people, people living in the Delhi NCR, and people are saying that breathing problems are happening and their eyes are getting itchy. So this is a very big problem, and the campaign that has been started, one of the commuter has said that pollution is not getting decreased even of this campaign. Problem is increasing day by day, politics is increasing day by day, but the problem still remains the same. With camera person Ankush, I'm Andy Garg for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.